अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? आज हमें शुरू करना है प्रोबेबिलिटी। सही है। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई? किसी भी चीज का होने या ना होने का चांस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या मतलब? मैं कहूँ कि भाई कल बारिश होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसका कल बारिश होने का क्या चांस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप पूछ रहे हो। सही है ना? क्या मतलब हुआ? मैं पूछूं कल बारिश होने का क्या चांस है, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताओगे कि भाई कल बारिश होने का 60% चांस है, कल बारिश होने का। सही है। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप शुरू करते हैं। आ जाओ देखो। सबसे पहले भाई, जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं, टॉस होता है। सही है। टॉस कर रहे हैं। टॉस कॉइन। सही है। अब उसके अंदर अब एक कॉइन में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना? हेड आएगा या टेल आएगा कॉइन में। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2। 50-50 चांस है ना? क्या बोलते हैं हम? हेड या टेल आने की क्या चांस है? 50% चांस है कि हेड आ जाए, 50% चांस है कि टेल आ जाए, है ना भाई? 50% का मतलब क्या हुआ? 50 को अगर डिवाइड बाय 100 करूँ मैं, है ना, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 होता है। तो मतलब कि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.5। ये भी 0.5 हो जाएगा। सही है। तो मतलब ये जो है ना 0.5, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5। सही है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज के होने या नहीं होने के चांस। हमने वो कैसे निकाला? अच्छा देखो, अब देखो। अब 0.5 को एक और तरीके से कैसे लिख सकते हो? 1/2, है ना? अब देखो, ये जैसे आपने यहाँ पर ये करा था, ये जो फ्रैक्शन में लिखा है, इसको मैं 5 1 5, 5 2 10 कर दूं, तो ये 1/2 आ गया। इस सब का मतलब 50% नहीं होता। 0.5 लिखूं, 1/2 लिखूं, 50% लिखूं, है ना? ये सब प्रोबेबिलिटी है हेड आने की। सही है। तो प्रोबेबिलिटी लिखते कैसे हैं? देखो, प्रोबेबिलिटी लिखते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सही है। कोई भी इवेंट की बात कर रहे हैं हम। चांसेस, नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैपेंस। सही है। ओवर डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स। क्या मतलब भाई? इसका क्या मतलब हुआ? अब जब तुमने कॉइन टॉस करा, उसके अंदर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना भाई? अब उसके अंदर टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो हेड आएगा। टोटल इवेंट्स क्या हो सकते हैं? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब हेड आने का क्या चांस है? एक बार चांस है कि हेड आ जाए और एक बार चांस है कि टेल आ जाए। तो अब इसकी ये प्रोबेबिलिटी, अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/2। सही है। अब प्रोबेबिलिटी को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। सही है। आपके पास लिखा हुआ आ सकता है। फ्रैक्शन में भी लिखते हैं या फिर डेसिमल में भी लिखा हुआ हो सकता है। सही है। डेसिमल। सही है। परसेंटेज में, परसेंटेज को कन्वर्ट करके फ्रैक्शन ही हो जाता है ना, तो वो एक ही बात है। सही है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी होता है। इसको 1/2 को 0.5 लिखूं तो ये भी इसकी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। प्रोबेबिलिटी दोनों में लिख सकते हैं। सही, फ्रैक्शन में भी डेसिमल में भी। ये बात समझ में आई? अच्छा, अगला देखो। भाई लूडो खेलें, लूडो सबने खेला है। उसके अंदर एक डाइस होता है। सही है। डाइस। सही है। अच्छा भाई, हमने एक डाइस लिया। उसके अंदर कितनी साइड होती हैं डाइस के अंदर? 6 साइड होती हैं। अब डाइस आपने जब रोल करा, अपनी बारी की, आपने अपने डाइस रोल करा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, है ना? ये 6 नंबर आ सकते हैं डाइस के ऊपर। मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी निकालो कि डाइस पे क्या प्रोबेबिलिटी है। मैंने एक डाइस रोल करा, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी निकालो कि डाइस पे 2 आ जाए। सही है। तो कैसे निकालोगे भाई? क्या ऊपर फॉर्मूला है? नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैपेंस, जो भी आपका इवेंट आपको निकालना है, नंबर ऑफ टाइम इवेंट हैपेंस डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स। सबसे पहले तो इसके बताओ टोटल इवेंट क्या होंगे। टोटल इवेंट क्या होंगे इसके? 6। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, है ना? या 6 आएगा। तो मतलब 6 टोटल इवेंट हो गए। अब टू टू कितनी बार आ सकता है एक बार में? एक बार आपने रोल करा तो टू कितनी बार आ सकता है? एक ही दफा आ सकता है, मतलब टू एक ही बार आएगा ना। 1/6 टू आने की प्रोबेबिलिटी है। सही है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से ऑड नंबर। मैंने एक डाइस रोल करा, मैंने। सही है। मैंने एक डाइस रोल करा। अब मैंने बोला उसको बताओ कि इस पे डाइस का जो आएगा, जिस पे लैंड होगा,
उसकी प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑड नंबर पे लैंड हो। अब इसके अंदर ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ये भी ऑड नंबर है, 1 3 5। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? 6 ही रहेंगी। टोटल पॉसिबिलिटीज चेंज नहीं हो रही हमारी, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, है ना भाई। टोटल पॉसिबिलिटीज हमारी 6 हैं। और हमें क्या चाहिए? इवेंट जो हमें निकालना है ऑड नंबर। ऑड नंबर का इवेंट कितनी बार हो सकता है? 3 ऐसे नंबर हैं जिनमें ये इवेंट कंप्लीट, हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो सकती है ना, एक तरह से। तो 3/6 ये इसका चांस है। अब अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमेशा ना सिंप्लीफाई करके लिखना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 1/2। हमेशा सिंप्लीफाई करना, सही है। ऑलवेज सिंप्लीफाई, सही है। हमेशा सिंप्लीफाई कर देना प्रोबेबिलिटी का आंसर जब लिख लो, सही है। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही वो कुछ भी पूछ सकता है। अब इसके अंदर वो बहुत कुछ पूछ सकता है, सही है। अब वो वही भी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ऐसे करके, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है वो, सही है। समझ में आई बात। इवन नंबर क्या होंगे? इवन के वो जितने ऑड हैं, तो 3 इवन है, तीन, 3 ऑड है तो 3 इवन नंबर है, तो उसकी भी सेम होगी 1/2। 3/6 होगी, उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर जो एग्जैक्टली दो टेबल में, क्या मतलब, या तो वो अपने टेबल, एक तो 1 के टेबल में आ जाए और एक अपने खुद के टेबल में आ जाए। 2 प्राइम नंबर है। 2 क्योंकि 1 के टेबल में आता है और 2 अपने खुद के टेबल में आता है, सही है। तो प्राइम नंबर उनको कहते हैं। अच्छा भाई, प्राइम नंबर कितने हैं इसके अंदर? उल्टा देखना शुरू करते हैं। 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 6 नहीं है प्राइम नंबर। 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, 5 हो गया एक प्राइम नंबर हमारा। 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ये तो नहीं है हमारा, सही है। फिर 3 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, यानी 1 और अपने टेबल में आता है, तो ये भी हो गया प्राइम नंबर। 2 1 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, ये भी हो गया। 1 1 प्राइम नंबर है कि नहीं? सोचो, 1 किसके टेबल में आता है? 1 अपने टेबल में आता है सिर्फ। मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर वो होते हैं जो एग्जैक्टली 2 टेबल में, टू, दो नंबर के टेबल में आए, सही है। एग्जैक्टली दो, मतलब कि 1 सिर्फ एक है, तो ये नहीं हो सकता, सही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 प्राइम नंबर है, तो ये भी 3/6 होगी, जो कि हो जाएगी 1/2। सही है भाई, ये बात समझ में आई? आगे चले। अच्छा भाई, अगला देखो। क्या है? डाइस हो गया और कॉइन हो गया। अब क्या है? अगली चीज वो बोल सकता है कि लेट से एक बैग है हमारे पास, एक लेट से बॉक्स है, सही है। देखो, बॉक्स बनाने दो। ये एक बॉक्स है हमारे पास, सही है। ये एक बॉक्स आ गया हमारा। इस बॉक्स में मेरे पास अम, 1 2 3 4, और एक ब्लू कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। 1 2 3 4, और ग्रीन कर लेते हैं। ओके, रेड 5 कर लो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो हटा दो। हाँ, सही है, सही है भाई। ये है हमारे पास, एक बॉक्स है हमारे पास, उसके अंदर, एक बॉक्स है हमारे पास, उसके अंदर वो बोल रहा है भाई कि टोटल 10, लेट से कोई भी चीज़ है, 10 मार्बल्स हैं, लेट से, सही है। 10 मार्बल्स हैं हमारे पास येलो के 3 मार्बल हैं, रेड के 5 मार्बल हैं, और ग्रीन के 2 मार्बल हैं, सही है। समझ में आई? ठीक है, एक बॉक्स है, उसके अंदर, उसके ऊपर पूरा ढका हुआ है बॉक्स, हमें अंदर नहीं पता, हमें दिख नहीं रहा बॉक्स, सही है, अंदर क्या है बॉक्स के। उसने पहले बता दिया हमें कि 10 मार्बल हैं बॉक्स के अंदर, 3 येलो हैं, 5 रेड हैं, और 2 ग्रीन हैं, सही है। अब वो पूछेगा भाई कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने एक मार्बल निकाला, एक आपने, सही है। मैंने उसके अंदर हाथ डाला बॉक्स के अंदर,
बगैर देखे, और मैंने एक मार्बल निकाला, सही है, बॉक्स में से एक मार्बल निकाला। अब वो बोलेगा प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल मैंने निकाला वो रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो बताओ टोटल इवेंट कितने होंगे, टोटल इवेंट होने का कितने हैं टोटल इवेंट। जब मैं उसके अंदर बॉक्स के अंदर हाथ डालूंगा तो टोटल 10 बॉल है हमारे पास, है ना, 10 मार्बल्स हैं हमारे पास। 10 मार्बल में से कोई भी एक निकल सकता है, टोटल इवेंट क्या हो सकता है, 10। उसके बाद हमें रेड निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कितने रेड हैं, 5। तो ये हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी। इसको सिंप्लीफाई करो, 5 1 5, 5 2 10, देखो 1/2, सही है, या फिर 0.5, एक ही बात है, सही है। इसको इसमें लिखो या इसमें लिखो, एक ही बात है, सही है, आंसर दोनों सही है, बस सिंप्लीफाई कर देना। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, सर को रेड, रेड, सही है। अच्छा, फिर वो बोल सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। भाई आपने बोला 10 मार्बल हैं टोटल और 2 ग्रीन है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 1 2, 5 10, 1/5। सही है भाई, कोई मसले की बात है, बस हो गया। इस तरह क्या सवाल आ सकता है, उसके अलावा क्या आ सकता है, हाँ जो देखो। अच्छा फिर एक चीज और देख लो, रेन वाला देख लो। अच्छा भाई मैं बोलूँ कि भाई कल कल बारिश का चांस है, चांस ऑफ रेनिंग, सही है। मैं कल का वेदर फोरकास्ट देख रहा हूँ, मैंने उसके अंदर पढ़ा कि भाई चांस ऑफ रेनिंग कल का है, कि चांस है बारिश होने का 60%, लेट से, ठीक है। अब मैं बोलूँ, अब अगर मैं बोलूँ कि निकालो कि क्या चांस है कि बारिश नहीं होगी कल, कैसे निकालोगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बारिश नहीं होगी, नो रेन, कल बारिश नहीं होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पता है, अभी हमें पता है कि बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कभी परसेंटेज में नहीं होती, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो 6/10 कर दो इसको, या फिर 0.6 कर दो इसको, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन क्या होगी, कैसे निकलेगी, 60% अगर ये है तो 40% होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन, है ना, 40%, लेकिन प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में नहीं होती, है ना। तो आप लिखेंगे इसको 1/, ओ, 1/, कह रहा हूँ, सॉरी, 4/10, है ना, ये होगी प्रोबेबिलिटी इसकी। अभी कैसे निकाला आपने, अभी तो 40% निकाले ना, वो तो समझ आ गया, उसको निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी। निकाला कैसे, 100 में से आपने कहा परसेंटेज हमेशा 100 होती है, उसमें 60 माइनस किया तो 40 आ गया। ऐसी प्रोबेबिलिटी भी होती है, किसी भी चीज का टोटल जो चांस है होने का वो होता है 1। अच्छा, इसको मैं डेसिमल में करूँ कन्वर्ट, तो 0.4 हो जाएगा, है ना। 0.4 प्लस 0.6 कितना होता है, 1 होता है। समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि भाई किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो टोटल होके 1 बनती है, सही है। समझ में आ रही है बात। अगर मैं बोलूं कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑफ रेनिंग 0.6 है, और मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी निकालो नो रेन की, सही है, तुम कैसे निकालोगे, आप बोलोगे इससे सीधा कि भाई 1 में से 0.6 माइनस करा हमने, तो ये आ गया 0.4, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है बारिश नहीं होने की, सीधी सीधी बात। समझ में आई बात, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की 1 होती है, इसके अंदर भी देखो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, सही है। आगे आओ चलो, अब अगली चीज हमें करनी है। यहाँ तक समझ में आया भाई सबको, ये बेसिक है, बहुत बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी है, सही है। आगे आओ, अब अगली चीज हमें देखनी है पॉसिबिलिटी डायग्राम, सही है। 2 मिनट, पॉसिबिलिटी डायग्राम, सही है भाई, 2 मिनट यार। सही है भाई, पॉसिबिलिटी डायग्राम। अच्छा, अब क्या होती है पॉसिबिलिटी डायग्राम, अब देखो, सही है भाई। भाई लेट से लूडो खेल रहे हैं हम, है ना, 2 डाइस से लूडो खेल रहे हैं हम, मैच हो रहा है लूडो का। अब लूडो के अब खेलते हैं आप, आपके पास 2 डाइस हैं। अब या तो आपका, अब देखो 2 डाइस हैं, अब मेरा लेट से मेरा छक्का एक आ गया, है ना, तो मेरा एक डाइस पे छक्का आया और एक डाइस पे ए आया, 2 आया, छक्का 2 आया मेरा, लेट से एक डाइस पे छक्का आया,
डाई वन पे मेरा डाई मतलब डाइस, सही है। डाइस का सिंगुलर होता है डाई, सही है। डाइस वन पे डाइस वन पे मेरा 6 आ गया, और डाइस टू पे मेरा 2 आ गया, सही है। ऐसे करके डायग्राम, इस डायग्राम का मतलब क्या होता है वो बता रहा हूँ, सही है। ये डाई एक डाइस पे मेरा ये आ गया, एक डाइस पे मेरा 2 आ गया। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, सही है। मेरा दो एक आ गया, छक्का एक आ गया, चार तीन आ गया, पांच पांच आ गया, सही है। ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, सही है। लूडो खेला है ना सबने, समझ लो लूडो के पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है सारी है। ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, जरा बताना मुझे जल्दी से, कितनी होंगी? एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, 36, 36 टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, सही है। आपके पास 36 टोटल पॉसिबिलिटीज, समझ में आई? अब इन 36 पॉसिबिलिटीज में से, सही है, ऐसे करके वो एक डायग्राम दे देगा आपको, डाई वन और डाई टू, या फिर कुछ भी हो सकता है, सही है। ये ऐसे भी हो सकता है कि भाई अब वन वन ऐसे लिखा हुआ नहीं हो, इसकी जगह डॉट बना के दे दे। क्या मतलब, क्यों कर क्या कर दे दे वो, यूं करके दे दे, यूं करके उसने बनाया हुआ होगा, और यूं करके ना उसने डॉट बनाए होंगे। यूं करके एक दो तीन यहाँ पर लिखा हुआ होगा, वन टू थ्री, सही है। तो समझ जाना कि यहाँ पर, और ये वन टू, तो इसका क्या हुआ, वन कॉमा थ्री, ओ वन कॉमा फोर, ऐसे करके लिखा होगा, सही है, समझ गए ना। तो डॉट भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है कि नंबर लिखे हो। तो डायग्राम इस तरह की कुछ आएगी। तो अच्छा, इसके बाद सवाल के साथ हैं इसके, हाँ जो देखो, भैया वो बोल रहे हैं, सही है, हमारी पॉसिबिलिटी डायग्राम है। सबसे पहले वो बोल सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहला पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी के दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाए, सही है। लिखा होगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ ये होने की कि दोनों नंबर, दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाए। अच्छा भाई, दोनों डाइस पे सेम नंबर कहाँ कहाँ आएगा, देखो, और से देखो कहाँ कहाँ आएगा दोनों सेम नंबर, दोनों डाइस पे सेम नंबर कहाँ कहाँ आएगा, पहले इसके अंदर मार्क कर लो। ये रहा, वन वन हो गया एक सेम नंबर, टू टू हो गया सेम नंबर, थ्री थ्री हो गया सेम नंबर, फोर फोर हो गया सेम नंबर, फाइव फाइव हो गया सेम नंबर, सिक्स सिक्स हो गया सेम नंबर। और इसके अलावा कोई सेम नंबर हो सकता है, दिख रहा है, नहीं हो सकता है ना भाई। तो मतलब कितने हमारी वो है, कितनी बार हो सकता है सेम नंबर, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 बार हो सकता है। और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी, 36। 36 कैसे निकाला मैंने भाई, गिन लो इनको, या तो सबको गिनने में इतना टाइम नहीं होगा ऑब्वियसली, तो सिक्स, छः ऊपर छः नीचे, सिक्स 36 हो गया। समझ में आई बात? दोनों रेंज देखो ना, 6 और यहाँ पे भी 6, सिक्स सिक्स 36। अच्छा ये हो गया, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स 36, और 1/6, ये आपका आंसर है, सही है। फिर क्या बोल सकता है, अगला पार्ट देखो, के बाद वो बोल सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम इज 8। क्या मतलब भाई, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो दो नंबर आए हैं मेरे पास दोनों डाइस पे, उन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो दोनों का सम जो हो वो 8 हो। क्या मतलब, देखो यहाँ पर देखो, इन दोनों को प्लस करो, वन और वन, ये वाले को यहाँ पर, सही है। इन दोनों को प्लस करो, वन और वन 2 हो गया, ये तो 8 नहीं हो रहा। ऐसे करके दोनों को प्लस करके हमारे पास 8 आ जाए, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, देख लो। आ जाओ, वन और वन टू, टू और वन थ्री, थ्री और वन फोर, ऐसे इनमें से तो कोई वन, डाई वन पे वन आएगा तो कुछ नहीं होगा, 8 आ ही नहीं सकता। डाई टू पे देखो, सही, डाई वन पे 2 आ गया अगर, दो और एक, दो और दो, दो, 6 और 7 8, इसका 2 हो गया, सम कितना आया, 2, 6 और 8 है ना, 6 और 2, टू, दो और 6, दो आ जाएगा मेरा नंबर, तो मेरा सम 8 हो गया। फिर 5 3 आ जाएगा तब भी 8 हो जाएगा, 4 4 आ जाए तब भी 8 हो जाएगा। अब डाइस 5 3 आ रहा है, अभी 5 3 ही आ रहा है, लेकिन एक डाइस पे एक डाइस पे, तो इसको अलग पॉसिबिलिटी गिनते हैं हम, सही है। तो ये हो गया 5 3, इससे भी 8 आएगा, और ये 6 2, सही है। इस वाले में, ये देखो, इस वाले में डाई वन पे 2 था और डाई टू पे 6 था। इस वाले में डाई वन पे 6 है और डाई टू पे 2 है, समझ में आई बात? तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज गिनी जाती हैं, सही है भाई। तो कितनी आ गई, इसके अलावा कोई हो रही है, आठ, आठ बन रहा है सम करके, 6 7 8, 5 6 7, और तो कोई नहीं हो सकता है ना भाई। तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच, 5/36 टोटल पॉसिबिलिटी। इसको अच्छा, ये तो हो गई नहीं,
सिंप्लीफाई, तो ये आ गया आपका आंसर। सही है। अच्छा अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट देखो, उसको क्लियर करने दो। भाई वो बोल सकता है फिर, नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट इज लेस देन 9। अच्छा भाई इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वो नंबर बताओ कि ऐसे दो नंबर आ जाए दोनों डाइस पे कि दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूं तो उनका जो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट है उनका वो 9 से कम हो। सही है, तो क्या क्या होगा 9 से कम? अच्छा, वन वन जा वन, एक हो गया, टू वन जा टू हो गया, थ्री वन जा थ्री हो गया, ले लेंगे, 9 से कम है ये सारे, है ना, इसलिए हम सारे ले लेंगे। थ्री वन जा थ्री, फोर वन जा फोर, फाइव वन जा फाइव, सिक्स वन जा सिक्स, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, फोर टू जा एट, फाइव टू जा 10 नहीं लेंगे क्योंकि 9 से बड़ा हो जाएगा ये। सही है। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन लेंगे कि नहीं? लेस देन 9 है तो नहीं लेंगे, थ्री थ्री जा 9 नहीं लेंगे। फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा 12 नहीं लेंगे। फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा 10 नहीं लेंगे। सिक्स वन जा सिक्स, बस हो गया। ये है हमारे टोटल पॉसिबिलिटीज। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन 9 हो जाएगा ये आपका, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, 16/36, 16 ही है ना? छः सात छः चार 10 11 12 13 14 16, हाँ 16। सही है, तो इसको अब हो गया आंसर आपका, इसको सिंप्लीफाई कर दो। टू एट जा 16, टू वन जा टू, थ्री, टू एट जा 16, टू नाइन जा 18, और टू फोर जा 8, टू नाइन जा 15, 4/9 आ गया आपका आंसर। सही है भाई, ये बात समझ में आई, पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या होता है। ठीक है, आगे चलें, एक और चीज़ रह गई है। चलो भाई, अच्छा भाई अब लास्ट चीज़, प्रोबेबिलिटी में जो लास्ट चीज़ आपको सीखनी है भाई ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम क्या होता है? एक होती है पॉसिबिलिटी डायग्राम, वो तो ये हो गई। उसके बाद होती है ट्री डायग्राम। देखो ट्री कितना है, ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसको कहते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या होती है, आ जाओ देखो। अब सुनते रहना आहिस्ता आहिस्ता, सही है, समझ आ जाएगा, सुनते रहना। भाई लेट से, अब लेट से कि एक बच्चा है वो ए लेवल में जा रहा है, सही है, उसको अब अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है, फील्ड और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है भाई, अब उसके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन उसके पास है, या तो वो इंजीनियरिंग ले, सही है, उसकी फील्ड सेलेक्ट कर रहा है पहले वो, इंजीनियरिंग की फील्ड है, या फिर वो कॉमर्स ले ले, सही है, या फिर वो मेडिकल ले ले। ठीक है, उसके पास तीन फील्ड के ऑप्शन, इंजीनियरिंग ले, कॉमर्स ले, या मेडिकल ले। ठीक है, अब उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई इंजीनियरिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.5, कॉमर्स की प्रोबेबिलिटी है 0.2, मेडिकल की उसने नहीं दी हुई। ठीक है, तो आ गया हो। अब अगर वो इंजीनियरिंग लेता है तो उसका मैथ्स लेने का चांस, अगर वो इंजीनियरिंग लेता है तो या तो वो मैथ्स लेगा या फिर वो मैथ्स नहीं लेगा। सही है, या तो वो ऐसे ही, अगर कॉमर्स में जाता है तो या तो वो मैथ्स लेगा या फिर वो मैथ्स नहीं लेगा। सही है, एनएम लिख रहा हूँ, एम और एनएम बार बार नहीं लिख रहा मैं। सही है, या तो वो मैथ्स लेगा या मैथ्स नहीं लेगा। ऐसी मेडिकल में भी होगा, या तो वो मैथ्स लेगा या फिर वो मैथ्स नहीं लेगा अपने सब्जेक्ट्स में, अपने सब्जेक्ट्स में वो मैथ्स लेगा या नहीं लेगा। अच्छा भाई, सही है। अब उसने दिया हुआ है अगर वो इंजीनियरिंग लेता है तो उसका मैथ्स लेने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, और उसकी मैथ्स नहीं लेने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। अगर वो कॉमर्स लेता है तो उसकी मैथ्स लेने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने नहीं दी हुई, उसकी मैथ्स नहीं लेने की प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है 0.5। सही है भाई। फिर अगर वो मेडिकल लेता है तो उसकी मैथ्स लेने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, और उसके मैथ्स नहीं लेने की प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई। अच्छा अब समझो हो क्या रहा है, ट्री डायग्राम बनती क्यों है? भाई ट्री डायग्राम तब तब बनती है जब एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड हो। मतलब क्या मतलब भाई, एक आपकी कोई चॉइस वो दूसरी चॉइस से कनेक्टेड हो। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि भाई लेट्स से कि भाई अगर, अच्छा चलो अगर मैं बोलूं कि भाई कल बारिश होगी, अगर कल बारिश हुई तो मैं गाड़ी पे नहीं जाऊंगा। सही है, अगर कल बारिश हुई, अच्छा इसको थोड़ा चेंज कर लो, अगर कल बारिश हुई तो मैं बस पे जाऊंगा,
और अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं गाड़ी पे जाऊंगा। ठीक है, मेरे पास क्या हुआ? अब बारिश होना एक अलग इवेंट है ना, बारिश हो या ना हो उसकी अलग प्रोबेबिलिटी है। सही है। अब उस प्रोबेबिलिटी पे मेरी अगली चॉइस डिपेंड कर रही है ना। अगर बारिश होगी तो मैं बस पे जाऊंगा, अगर बारिश नहीं होगी तो मैं गाड़ी पे जाऊंगा। मेरी एक चॉइस, मेरी एक चीज की प्रोबेबिलिटी दूसरी चीज की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ऐसी इसी तरह इसमें भी है, देखो। अगर वो इंजीनियरिंग लेता है तो वो मैच लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है। अगर वो कॉमर्स लेता है तो वो मैच लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग है। समझ में आ रही बात? आप अपने जब खुद से सोचो, जब तुम अपनी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो, लेट्स से अब इंजीनियरिंग वाले बच्चे के ज्यादा हुआ है कि वो मैच ले, ज्यादा चांसेस है ना कि वो मैच ले। समझ में आ रही है बात? एक चॉइस आपकी दूसरी चॉइस पे डिपेंडेंट है। इसमें क्या होता है तो उसके आगे आप डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या होगा। समझ में आ रही है बात? ट्री डायग्राम क्यों बनती है? सही है, समझ में आई? आगे चलें। अच्छा, अब आओ। अब उसके बाद वो सवाल क्या देगा? सबसे पहला पार्ट वो बोलेगा कंप्लीट द ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम कंप्लीट करो। सही है। अच्छा, ब्लैक से जो जो लिखा है वो सब क्वेश्चन में गिवन होगा। सही है भाई। अब वो बोले कंप्लीट द ट्री डायग्राम। अब क्या क्या कंप्लीट करना है हमें? हमें यहाँ इंजीनियरिंग की हमें उसने दी हुई है, ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट करना है हमें। इसकी मेडिकल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डैश है। सही है, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। ये तीन चीज़ें हमें फिल करनी है। कैसे होगी भाई? इंजीनियरिंग, कॉमर्स और मेडिकल। सही है। इंजीनियरिंग की उसने कितनी प्रोबेबिलिटी दी हुई है? 0.5। कॉमर्स की कितनी दी हुई है? 0.2। मेडिकल की कितनी होगी? सोच के बताओ। भाई देखो, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होने का, अब उसके बाद एक चॉइस है ना, ये या तो वो इंजीनियरिंग या कॉमर्स या मेडिकल ले, है ना। अब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है, क्या बताया था मैंने ऊपर? टोटल पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की होने की होती है 1, है ना। तो मतलब कि उसके पास, अब वो तीनों अगर सेलेक्ट कर ले तो क्या होगा? टोटल 1, है ना। तो 1 में से अगर मैं 0.5 प्लस 0.2 माइनस कर दूं तो क्या आएगा? 0.5 और 0.2 क्या हो जाता है? 0.7। 1 में है 0.7, क्या 0.3 बच गया। क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 0.3। समझ में आई बात? कैसे हुआ ये दिमाग में हो जाएगा। 0.5 प्लस 0.2 ऐसे ही करो, क्या होगा? 0.7, 1 में है 0.7 गया, 0.3 बचा। ये मेडिकल की प्रोबेबिलिटी हो गई। सही है। फिर उसके बाद अच्छा देखो, एक ब्रांच से निकलती हुई जो चीज है ना, ये देख लो, ये एक ब्रांच है ना। एक एक पॉइंट से तीन ब्रांचेस निकलनी है, या तो इंजीनियरिंग या कॉमर्स या मेडिकल, है ना। फिर अगला पॉइंट है, उससे फिर दो और ब्रांचेस निकलनी है। आप हमेशा दो ब्रांचेस की जो वो है ना, मतलब ब्रांच, एक पॉइंट से जितनी ब्रांचेस निकलनी है उनकी प्रोबेबिलिटी को सम करोगे तो मना है। क्या मतलब? ये देखो, ये एक पॉइंट है ना। इससे कितनी ब्रांचेस निकलनी है? एक, दो, तीन। एक पॉइंट से निकलती हुई तीन ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटीज को अगर प्लस करोगे तो वन आएगी, इन तीनों को प्लस करोगे तो वन आएगी। सही है, समझ में आई बात? इन दोनों को प्लस करोगे तो वन नहीं आएगा। ऐसी एक और पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है ना। इस पॉइंट से कितनी ब्रांचेस निकलनी है? एक और दो, है ना। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करोगे तो वन आएगा। ऐसे इसमें भी होगा। ये एक पॉइंट है, जिससे दो ब्रांचेस निकलनी है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब प्लस करोगे तो वन आएगा। समझ में आई बात? आगे चलो। अगला क्या चीज़ है? ये हो गया 0.3। इसकी मैच लेनी कितनी होगी जल्दी से बताओ? 0.5, मतलब 50-50 है ना, 0.5 हो जाएगा ये भी। इसकी क्या होगी? 0.6। 1 में 0.4 गया, 0.6 बचा। अच्छा, सही है भाई। ए पार्ट हो गया आपका। अच्छा भाई, बी पार्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं? 2 मिनट यार। अच्छा भाई, हाँ चलो। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। अच्छा, एक चीज समझो अब, एक चीज मैं की बता रहा हूँ मैं। सही है। हम्म। चलो आ जाओ। ये की है। सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही चूजेस इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। क्या लिखा हुआ है? इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। क्या मतलब हुआ इसका? प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है हमें? या तो वो इंजीनियरिंग ले, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। सही है। इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। ठीक है। एंड एंड का मतलब क्या होता है? अच्छा, जो कंप्यूटर वाले उनको पता होगा।
लॉजिक गेट्स में पढ़ा होगा ना कंप्यूटर साइंस में, एंड गेट और गेट। एंड जहां पर भी होता है, एंड का मतलब होता है मींस मल्टीप्लाई, सही है। और का मतलब होता है और मींस ऐड, सही है। ये बात याद रखना, जहां पर भी एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है ऐड। क्या मतलब, अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। आ जाओ ऊपर हो, डायग्राम में देखो। वो बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी चूजेस इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। क्या मतलब भाई? कि भाई वो पहले इंजीनियरिंग ले और एंड मैथ्स, इंजीनियरिंग भी ले और मैथ्स भी ले, सही है। तो क्या करेंगे हम? इंजीनियरिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओ प्लस करूँ, एंड है बीच में, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स। बल्कि ऐसे नहीं लिखो, ऐसे कंफ्यूजन होगी, छोड़ो। क्या मतलब वो, इसका डायरेक्ट सॉल्व करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड प्रोबेबिलिटी एंड मैथ्स, सही है। तो मतलब कि क्या हुआ, ब्रैकेट लगाया आपने, इंजीनियरिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है ऊपर देखो, 0.5 दी हुई है। हमने कहा इंजीनियरिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.5। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमने पढ़ा एंड मीन मल्टीप्लाई, सही है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैथ्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैथ्स की प्रोबेबिलिटी है भाई इंजीनियर, अब मैथ्स की प्रोबेबिलिटी वो लोग हैं जो इंजीनियरिंग से निकल लिए, इंजीनियरिंग की ब्रांच से जो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी निकल ली वो लोग हैं आप, सही है। इंजीनियरिंग की प्रोबेबिलिटी थी 0.5, मैथ्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? इंजीनियरिंग की ब्रांच से निकलती हुई 0.8, 0.8 मल्टीप्लाई कर दो इसको, 0.8 इंटू 0.5। अच्छा, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन अभी बताता हूँ मैं, अगले पार्ट में बताऊंगा। से डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 0.5 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो क्या होगा, 5/10, और मल्टीप्लाई बाय 8/10, है ना। तो ये हो जाएगा 8×5 = 40 और 100, तो ये हो जाएगा 0.4। इसका एक आसान तरीका होता है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का, अगले पार्ट में समझाता हूँ कैसे होता है, सही है। ये हो गया 0.4, इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी आई है? इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, कि उसने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंजीनियरिंग चूज करे। एक बच्चा था, उसने इंजीनियरिंग भी चूज की, फील्ड में अपनी इंजीनियरिंग चूज की, और उसने मैथ्स चूज करा अपने सब्जेक्ट्स में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, सही है भाई। बात समझ में आई? अगला पार्ट आओ देखो। क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये मैं बार बार नहीं लिख रहा, सही है। इसका मतलब होता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही चूजेस मेडिकल बट नॉट मैथ्स। अब क्या मतलब हुआ इसका? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही चूजेस मेडिकल बट नॉट मैथ्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि उसने मेडिकल चूज करा, मेडिकल बट नॉट मैथ्स। बट नॉट का मतलब क्या होता है? कि उसने मेडिकल चूज करा, हमारे पास ऑप्शन देखो क्या है, मेडिकल चूज करा एंड नॉट मैथ्स, समझ में आई बात? मेडिकल चूज करा उसने और मैथ्स चूज नहीं करा, मेडिकल एंड नॉट मैथ। समझ में आई क्या निकालना है हमें? मेडिकल एंड नॉट मैथ्स, सही है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वैसी निकलेगी जैसे ऊपर निकाली। मेडिकल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3, और नॉट मैथ की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.6, सही है। मेडिकल की प्रोबेबिलिटी 0.3, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, नॉट मैथ की प्रोबेबिलिटी 0.6, 0.3 मेडिकल की, 0.6 नॉट मैथ की। समझ में आई बात? अब इसको अच्छा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? डेसिमल मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है भाई, देखो लिखा हुआ है 0.3 इंटू 0.6। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो जीरो पॉइंट है ना, जीरो पॉइंट, ये जो है, जीरो पॉइंट को इग्नोर कर देना है दोनों तरफ, सही है। उसके अलावा क्या है, 3 और 6, 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो, 3 6 = 18 हो गया, 18 लिख दिया आपने। जीरो पॉइंट अभी अभी छोड़ दो, अभी सही है, अभी इसको इग्नोर कर दो। 3 और 6 जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 = 18। अब कितने, देखो अब कितने डेसिमल है? 1 और 2। नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं? 1 और 2, है ना। ये एक डेसिमल है, ये एक डेसिमल है, दो डेसिमल है। तो और आंसर में डेसिमल कहाँ है? यहाँ पर है, इसको दो प्लेसेस पीछे ले जाओ, 1 2, 0.18, ये आपका आंसर है। समझ में आई बात? ये ऊपर वाले में करके देखो, ऊपर वाले में करके दिखाऊं, यहाँ पर पॉइंट को अभी इग्नोर कर दो, सही है। 8 5 ज़ा 40, 2 पॉइंट है,
1 और 2, 0.4। समझ में आई बात कैसे होता है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन? सही है भाई, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई यहाँ पर। 0.18 हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी? 0.18 हो गई मेडिकल। उसने मेडिकल फील्ड चूज की और उसमें उसके साथ मेडिकल फील्ड चूज करके उसने मैथ्स चूज नहीं की, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.18। सही है भाई, आगे चले। अच्छा भाई, अगला पार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही चूजेस ईदर कॉमर्स, ईदर कॉमर्स एंड मैथ्स और मेडिकल बट नॉट मैथ्स। क्या मतलब है? तो बहुत लंबा सवाल है भाई। अब देखो इसको, ब्रेक करो सवाल को, क्या लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही चूजेस ईदर कॉमर्स एंड मैथ्स। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसने बोला होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही चूजेस कॉमर्स एंड मैथ्स, तो कॉमर्स और मैथ्स क्या आप देखते हो, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है, तो मसले की बात नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही चूजेस इधर कॉमर्स और मैथ्स, कॉमर्स एंड मैथ्स, और का वर्ड आ गया, और का वर्ड आ गया, और मेडिकल बट नॉट मैथ्स। क्या मतलब हुआ भाई हमारा? इसका मतलब क्या हुआ? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कॉमर्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा, कॉमर्स एंड मैथ्स, और का मतलब क्या होता है? प्लस, है ना, ऊपर पढ़ा था ना। एंड मीन्स मल्टीप्लाई, और मीन्स ऐड, और का मतलब होता है ऐड। मेडिकल, और उसके बाद और मेडिकल बट नॉट मैथ्स, मेडिकल बट नॉट मैथ्स एंड नो मैथ्स। सही है, ये हमें निकालना है। अच्छा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमर्स एंड मैथ्स, कॉमर्स एंड मैथ्स। कॉमर्स 0.2 है और मैथ्स कितना है? 0.5। क्या करें? 0.2 मल्टीप्लाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई 0.5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेडिकल एंड नॉट मैथ्स, जो हमने ऊपर निकाला, ही चूज मेडिकल बट नॉट मैथ्स, ये निकाला ना हमने ऊपर, मेडिकल बट नॉट मैथ्स, है ना, तो ये हो गए 0.18, 0.18। ये क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करो, 5 to the 10 हो जाएगा, और दो डेसिमल प्लेस हैं, 1 2, फिर हो जाएगा 0.18, 0.1 प्लस 0.18, और ये हो जाएगा आपका 0.28। ये आपका आंसर है। समझ में आई बात? इस सवाल का मतलब क्या था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही इधर चूजेस कॉमर्स एंड मैथ्स और मेडिकल बट नॉट मैथ्स। या तो वो कॉमर्स के साथ मैथ्स चूज करे, या फिर वो मेडिकल के साथ मैथ्स चूज ना करे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी हमें। सही है, समझ में आई बात? आगे चलें, अगला पार्ट करें, आखिरी पार्ट। अच्छा भाई, आखिरी पार्ट में वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही चूजेस मैथ्स। सीधा सीधा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही चूजेस मैथ्स। क्या मतलब भाई? वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो उसकी कि वो मैथ्स चूज करे। अब वो बोल रहा है मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि उसने इंजीनियरिंग चूज की, कॉमर्स चूज किया, मेडिकल चूज करा। बस मुझे ये बताओ कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मैथ्स चूज करे, चाहे वो इंजीनियरिंग में चूज करे, या फिर वो कॉमर्स में चूज करे, या फिर वो मेडिकल में चूज करे। उसको उससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या फील्ड लिया उसने, उससे सब्जेक्ट से लेना देना। सही है, कि मैथ्स उसने, मैथ्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी। तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही चूजेस मैथ्स। तो मतलब तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। क्या मतलब? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैथ्स प्लस, सही है, या फिर या तो इंजीनियरिंग एंड मैथ्स लेगा, और क्या ले सकता है मैथ्स के साथ, या तो कॉमर्स एंड मैथ्स लेगा, या फिर क्या ले सकता है? मेडिकल एंड मैथ्स। सही है, समझ में आई क्या मतलब हुआ? या तो वो बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही चूजेस मैथ्स। अब या तो वो इंजीनियरिंग और मैथ्स लेगा, या फिर वो कॉमर्स के साथ मैथ्स लेगा, या फिर वो मेडिकल के साथ मैथ्स लेगा, है ना भाई? यही तीन हो सकती हैं हमारे पास। और लग गया बीच में, इधर इंजीनियरिंग और मैथ्स, और कॉमर्स और मैथ्स, और मेडिकल और मैथ्स, है ना? समझ में आई बात? अब इनको मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। इंजीनियरिंग और मैथ्स हमने पहले पार्ट में निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैथ्स 0.4, 0.4 आ गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमर्स एंड मैथ्स, कॉमर्स एंड मैथ्स हमने ये निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमर्स एंड मैथ्स, ये आ गया था 0.1, 0.1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेडिकल एंड मैथ, मेडिकल एंड मैथ्स हमने नहीं निकाला।
मेडिकल एंड मैथ्स, मेडिकल एंड मैथ्स 0.3 × 0.4, 0.3 × 0.4 सही है, मेडिकल मैथ्स है। तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.1 प्लस 4 3 12 और 0.12 हो जाएगा ये ना। हम्म, हाँ 0.12 हो जाएगा ये। और इसको प्लस कर दो बस, 0.5, 0.4 प्लस 0.1, 0.5, 0.62, 0.62, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आई? सही है। 1 माइनस करके क्यों नहीं निकाला मेडिकल एंड मैथ्स? अच्छा हाँ, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेडिकल एंड मैथ्स। भाई हमने मेडिकल एंड नॉट मैथ्स निकाल लिया था हमने 0.18, तो हम 1 में से 0.18 माइनस कर देते तो निकल आता है ना। 1 में से 0.18 माइनस कर देते तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ आ जाती, मेडिकल एंड मैथ, है ना। क्यों नहीं करा हमने? क्योंकि ये गलत है, अगर ये करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ही गलत आएगी। भाई देखो क्या बताया था मैंने, मेडिकल एंड नॉट मैथ ये दोनों अलग अलग ब्रांचेज हैं, समझ में आ रही है? इन इसका पूरे का वन नहीं हो सकता, समझ में आ रही है बात? मेडिकल एंड नॉट मैथ जो हमने निकाला, तो ये अलग वो है प्रोबेबिलिटी, मेडिकल एंड नॉट मैथ्स इसकी एकदम अलग है, मतलब हर ब्रांच से निकलती हुई एक पॉइंट से दो ब्रांचेस जो निकल रही हैं उनको जब प्लस करोगे तो वन आएगा, इन दोनों को प्लस करके वन नहीं आएगा, मेडिकल और नॉट मेडिकल, ओ नॉट मैथ्स। सही है, समझ में आई बात? ओके भाई।